हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। तो यहाँ पर हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं जो -2 और 0 के बीच में आते हों। ठीक है, -2 और 0 ये भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। -2 को मैं -2/1 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, और 0 को मैं 0/1 करके लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स को p/q इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स और निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, ये है हमारा 0। ठीक है, और ये है हमारा -2। इन दोनों के बीच में एक नंबर आता है और वो है -1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है, लेकिन हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। एक से तो काम नहीं चलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को अब बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को बड़ा बनाने के लिए हम इसके अंदर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 2 से, 3 से, 5 से, 10 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 3 ज़ा 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 3 ज़ा 3 होता है। ठीक है, जो नंबर आपने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा वही सेम नंबर आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है ना, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा है, ऊपर भी आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो -2/1 -6/3 बन गया, 0/1 0/3 बन गया। जब भी आप इस तरीके से रेशनल नंबर बनाते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, इधर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स का बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब आप इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, -6/3 और 0/3। छोटा कौन है, छोटा है -6/3, क्योंकि ये नेगेटिव में है। इसके बाद क्या आएगा, -5/3। ठीक है ना, -6 के बाद -5 आता है। उसके बाद क्या आएगा, -4/3। उसके बाद क्या आएगा, -3/3। ठीक है, तो ये आपके 3 रेशनल नंबर्स हो गए जो आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। आप यहाँ पर और 2 रेशनल नंबर्स भी निकाल सकते हो, -2/3 और -1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। आप यहाँ पर जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही बड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनेगा और उतने ही ज़्यादा आप रेशनल नंबर्स निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिर्फ 3 रेशनल नंबर्स निकालने थे, तो आप इन पांचों में से कोई भी 3 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं।
फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। -5/6 और 5/8 कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स में अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 6 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 8। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम करेंगे एलसीएम, ठीक है। 6 और 8 का करेंगे एलसीएम। 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा, 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ठीक है। एलसीएम आया 24। अब हम दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 24 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 24 बनाएंगे और यहाँ पर भी 24 बनाएंगे। 6 को 24 बनाने के लिए 6 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है ना। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, 8 के अंदर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 ज़ा 24 होता है, ठीक है। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 होता है। तो अब देखो, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए। -5/6 -20/24 हो गया, 5/8 15/24 हो गया। अब आपको यहाँ पर 10 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में आते हो, ठीक है। आप कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, जैसे कि -20/24। इसके बाद क्या आता है, -19/24, ठीक है। उसके बाद -18/24, ठीक है। -17/24, कोई भी 10 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं -5/24 लिख सकता हूँ, -1/24 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0/24 ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हो या 0/24 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद 1/24, 7/24, 12/24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लिखना है 14/24, ठीक है। 15/24 से पहले क्या आता है, 14/24। तो आप कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो जो इन दोनों के बीच में आते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल होना था। अब करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो यहाँ पर आपको 1/4 और 1/2 के बीच 1 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 1/4 1/2। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप एलसीएम लोगे 4 का और 2 का, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ये क्या आएगा एलसीएम, 2 × 2 = 4। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 4 बनाएंगे।
इस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4 ही होता है, ठीक है। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही नंबर आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 जा 1 होता है, ठीक है। अब देखो 2 को 4 बनाने के लिए 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 होता है। जो आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। 1 2 जा 2 होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4 ही रहा, लेकिन 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 4 बन गया। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब देखते हैं कि इनके बीच कोई आएगा रेशनल नंबर। 1 अपॉन में 4 और 2 अपॉन में 4, ठीक है। 1 के बाद तो 2 ही आता है, तो इसके बीच में तो कोई भी रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को बड़ा बनाओगे तो न्यूमरेटर भी साथ में बड़ा होगा, और जब न्यूमरेटर भी बड़ा होगा तो फिर आप इन रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बड़ा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पर भी 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो ये क्या हो गया, 2 अपॉन में 8 और 4 अपॉन में 8। अब 2 अपॉन में 8 और 4 अपॉन में 8 के बीच में एक रेशनल नंबर आता है, और वो कौन सा होता है, 3 अपॉन में 8, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 8, जो कि 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 2 के बीच में आता है, ठीक है। अब करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 अपॉन में 4 एंड 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर आपको 1 अपॉन में 4 और 1 अपॉन में 2 के बीच 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 2। आप देख सकते हो दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। अभी पीछे करा था हमने, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 4 बनाएंगे, ठीक है। 4 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4 होता है। जो हमने नीचे मल्टीप्लाई करा वही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1 होता है, ठीक है। 2 को 4 बनाने के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है। जो हमने नीचे मल्टीप्लाई करा वही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 जा 2 होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर के सेम हो गए हैं। 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 4 ही रहा, लेकिन 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। और 1 अपॉन में 4 और 2 अपॉन में 4, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर्स तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। 1 अपॉन में 4 के बाद ही आ जाता है 2 अपॉन में 4, तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स तो नहीं आते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अब की बार 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 5 से, 10 से, ठीक है। 4 5 जा 20 होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है। अब जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करा वही आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 1 5 जा 5 होता है, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन में 4
अब क्या बन गया 5/20 और 1/2 अब क्या बन गया 10/20। ठीक है, तो अब आप इसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, कौन कौन से होंगे वो 6/20, 7/20 और 8/20। ठीक है, ये 3 रेशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच में आएंगे। 9/20 भी आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 3 ही पूछे हैं तो हम 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप इन चारों में से कोई भी 3 लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 5 के अलावा और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आप और भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप जितना बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ज़्यादा रेशनल नंबर्स आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।